नमस्कार दोस्तों, मैं एसके जी। दोस्तों, आज की जो खबर है और ये दोस्तों आर्टिकल और ये हेडलाइन दोस्तों आप देख रहे होंगे जो वायरल हो रही है बहुत तेज़ी से कि भारत के रक्षा सचिव और विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को की यात्रा प्लान कर रहे हैं, यानी कि मॉस्को जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह की दोस्तों न्यूज़ और आर्टिकल अभी देखे जा रहे हैं न्यूज़ में। और ये खबर दोस्तों तब आ रही है जब दोस्तों अमेरिका बार बार भारत को रूस से व्यापार करने पर धमकी दे रहा है, टैरिफ लगा रहा है और पेनाल्टी भी लगा दी है। और अब दोस्तों जो ट्रम्प के बहुत ही करीबी हैं स्टीफन मिलर, जो ट्रम्प के एडवाइजर हैं दोस्तों, उन्होंने भारत को एक तरीके से धमकी दी है और भारत पर दोस्तों उन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि भारत अमेरिका के साथ बड़ा भागीदार बनने की बात तो करता है कि अमेरिका के साथ बहुत बड़ा भागीदार है, ये है वो है, लेकिन ये सब है नहीं, रियल में ऐसा है नहीं। भारत रूस से ज़्यादातर ऑयल खरीद रहा है और जो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है वित्तीय रूप से। इस तरीके का दोस्तों आरोप लगाया है उन्होंने। ये दोस्तों उनका बयान है। He said very clearly is that it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. That's an astonishing fact. India portrays itself as being one of our closest friends in the world. तो ये बयान दोस्तों कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये भारत पर कितना प्रेशर डालना चाहते हैं। और इसी बीच दोस्तों अगर भारत के रक्षा सचिव और विदेश मंत्री एस जयशंकर अगर मॉस्को जा रहे हैं यानी कि रूस जा रहे हैं, तो ये अमेरिका के लिए सीधा संदेश है कि भारत पर कोई दबाव काम नहीं करता। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्वतंत्र है। भारत को किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ व्यापार नहीं करना है, ये कोई तय नहीं करेगा। भारत खुद तय करेगा कि भारत के हित कहाँ पर पूरे होते हैं। भारत को अगर एनर्जी की जरूरत है तो भारत देखेगा बाजार में सबसे सस्ता कहाँ मिलता है, वहां से खरीदेगा। हम रूस से अभी ले रहे हैं क्योंकि हमें रूस से बहुत सस्ता मिल रहा है ऑयल, और ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। अगर अमेरिका हमें रूस से भी सस्ता दे तो हम वहां से खरीद लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप दबाव डाल के ये कहेंगे कि आप इससे व्यापार करो, इनसे मत करो, तो ये नहीं चलेगा। ये फिलहाल भारत ने सीधा संदेश देने की बात कही है। अब जो रक्षा सचिव और विदेश मंत्री जा रहे हैं तो दोस्तों वहां पर जरूर बात होगी व्यापार को लेकर भी, और ये जो प्रतिबंध पश्चिमी देश लगा रहे हैं इन पर भी बात होगी। साथ ही साथ दोस्तों जो S-400 की बाकी डिलीवरी जो रह गई है वहां पर रूस के द्वारा की जानी है, उन पर भी बात होगी। और Su-57 है जो फाइटर जेट रूस का, उससे दोस्तों खरीदने पर बात हो सकती है, ऐसा अनुमान है। तो दोस्तों ये भारत की जो विदेश मंत्री और रक्षा सचिव की जो यात्रा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ये संकेत देती है दुनिया को और अमेरिका या ट्रम्प को कि भाई आप दबाव डाल के भारत पर अपना रुतबा नहीं चला सकते। भारत के हित हैं सर्वोपरि। दूसरी बात दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कही है और भारतीय लोगों से ज़्यादा देशी उत्पादों को यानी कि खरीदने की बात कही है, यानी कि हमारे भारतीयों के द्वारा बने हुए उत्पाद और भारत के उद्योगों भारतीय द्वारा बने उत्पाद ही खरीदें ताकि स्वदेशी अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत बनने में मदद करें। तो दोस्तों आपसे भी यही है कि आत्मनिर्भर भारत बनने में आप मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वस्तुएं खरीदेंगे तो अपने लोगों को फायदा मिलेगा, जिससे भारत आगे बढ़ेगा, जिससे दोस्तों हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा और हम फिर एक जो व्यापारिक दबाव होता है, कूटनीतिक दबाव, उससे बच सकेंगे। फिलहाल दोस्तों जो भारतीय रक्षा सचिव और विदेश मंत्री की जो रूस की यात्रा होगी, ये ट्रम्प के लिए एक सीधा संदेश होगा कि भारत पर किसी का दबाव नहीं चलेगा। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है जिसकी स्वतंत्र विदेश नीति है।